हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं। आज के न्यू सेशन में देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग क्लास लिए थे 8, 10, 12 क्लास हो चुका है। आज क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर के, और इसमें हम पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 1 प्रश्न संख्या चलेंगे 14 से। तो यह क्या है, बीएससी पार्ट 1 और सेमेस्टर हम लोग 1 लिए हैं, और एक बुक था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। हम लोग इसमें उठाए थे एक्सरसाइज 1, जिसमें प्रश्न संख्या 13 तक कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 14 से देखेंगे। तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पूछा है पूर्णाभा का स्कोर। चलिए हम लोग अब देखेंगे 40 ना। पहला तो दिया है कि x² + 1 = 0। आप इसको x² = क्या लिखेगा, -1। अब -1 कब देगा बताइए। इसको ऐसे भी x बराबर पहले लिखेंगे तो -1 पावर क्या होगा, हाफ होगा। x बराबर इसको लिखा जाए cos π प्लस आवेटा sin π 1/2, क्योंकि cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। cos पाई का वैल्यू -1 होता है, sin पाई का वैल्यू 0 होता है। 0 से अगर हम गुना करेंगे आवेटा में तो 0 जोड़ेंगे तो माइनस क्या मिलेगा। इस वाले को चेंज किया जाता है, वो भी क्या लिखेंगे 2π8 प्लस थीटा क्या है, पाई प्लस आवेटा sin 2π8 प्लस थीटा। पावर कौन 8, हाँ 1/8, 1/2 है। अच्छा 1/2। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसको cos पाई से बाहर निकालेंगे 2n + 1 पाई, और इस वाले को आन करके मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि n थीटा हुआ करता था cos प्लस आवेटा sin n थीटा। तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर 1/2 करेंगे तो π/2 ही तो मिलेगा ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्लस क्या है कि आवेटा sin, इसमें भी n कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 2n + 1 पाई, और इस वाले को 1/2। x = होगा cos, इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो 2n + 1 π/2 प्लस आवेटा sin 2n, क्या लिखेंगे 2n + 1 π/2। n का वैल्यू क्या क्या रखा जाए, 0 और 1, क्योंकि x का स्क्वायर है तो रूट्स कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। एक 0 पर निकाल लेंगे, एक 1 पर। 0 पर अगर हम निकालना चाहे तो पहला क्या मिलेगा, और 1 पर निकालना चाहे तो 1 पर आप देख लीजिएगा 2 कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये था आपका नंबर, क्या था 14 का 1। उसके आगे बढ़ेंगे। इसको आगे अगर हम लोग चलते हैं, देखिए ये टोटल इस टाइप से आंसर दिया है कि n का वैल्यू आप 0 रखिए, x का वैल्यू देखिएगा ये cos होगा। अब n का वैल्यू 0 रखिएगा तो सीधा क्या मिलेगा, π/2, क्या मिलेगा π/2। यहाँ पे लिख रहा है n = 0 है ना, आप इसमें रखिएगा। x = क्या आएगा cos, देखिएगा n का वैल्यू क्या रखेंगे 0, 2n तो 2 गुने 0 तो 0 + 1 π/2, सीधा क्या लिखेंगे 0 + 1 π/2 प्लस आवेटा sin 0 + 1 π/2। इसको आप सोल्व कर रहे हैं तो क्या मिलेगा π/2 प्लस आवेटा sin π/2। cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, sin π/2 का वैल्यू क्या होगा 1। तो यानी कि 0 प्लस क्या होगा आवेटा = आवेटा। आगे हम लोग देखेंगे, अब की बार पुट किया जाए n बराबर 1 तो x बराबर क्या आ जाएगा cos ना। n का देखिए x के n के जगह पर 1 रखेंगे तो और क्या मिलेगा 3। तो इसका मतलब है कि 3π/2 प्लस आवेटा साइन
3π/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, पाई प्लस π/2 लिखिएगा, लिख सकते हैं। 2 और 1 3 पाई मिलेगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, साइन पाई प्लस π/2। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें देखिएगा पाई में जोड़ा जा रहा है, पाई कहने के मतलब 180 डिग्री बनता है। इस वाला में क्या होगा, π/2 से पाई तक बनता है तो साइन प्लस होता है। इस वाला में देखिएगा π/2 कितना होगा, 3π/2। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस में होता है, और प्लस ए भी क्या होगा, माइनस में, तो साइन π/2। सीन्स में आप लिख सकते हैं कि cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। समझ गए। x बराबर 0, ये क्या होगा 1, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू 1, ये तो सीधा 0 आवेटा डेट इज इक्वल टू माइनस आवेटा। तो इसलिए जो आपका x का वैल्यू आ रहा है, एक प्लस में और एक क्या होगा, माइनस में। ये भी दो रूट से आ गए, समझ गए। देखिए आप यहाँ भी छोड़ सकते कि x का n का वैल्यू 0 1 पर दो दिया। इस वाले बुक में क्या था कि आवेटा और माइनस आवेटा आंसर था, इसलिए n का वैल्यू हमने 0 पुट किया और n का वैल्यू एक बार क्या पुट किया, 1 पुट किया। जब 0 हम लोग पुट किए तो क्या मिला, cos π/2 प्लस आवेटा sin π/2। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, तो सीधा आवेटा मिलेगा। n रखेंगे तो 3π/2 मिलेगा, 3/2 को तोड़ दिया गया, पाई प्लस π/2 लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू आवेटा डेट इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया, आवेटा हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 14। एक ही टाइप का देखिए, जो 14 का प्रश्न 4 दिया है, एक ही आपका टाइप है। आप एक ही टाइप से बिल्कुल सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व कर देते हैं जल्दी में। देखिए x के पावर 4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या होगा, -1 1/4 होगा। इस वाले को क्या लिखे थे, cos पाई प्लस आवेटा क्या लिखेंगे, sin पाई, 1/4 हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे इसमें 2 पाई n प्लस पाई प्लस आवेटा साइन 2 पाई n प्लस क्या होगा, पाई। सभी के पावर क्या देंगे, 1/4। x बराबर cos, इस वाले को हम लोग निकालेंगे 2n प्लस 1 पाई, यहाँ से 1 क्या आएगा 4, प्लस आवेटा साइन 2n प्लस 1 पाई/4। यहाँ आप बताइए कि n का वैल्यू क्या, 0 1 2 और 3 आएगा। पावर 4 है तो 1 2 3 4 हो गया। इस वाले को लगाना चाहिए कैसे, cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा के पावर क्या है, n इक्वल टू cos n थीटा प्लस साइन n थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो आप पावर जो है 1/4 है, तो थीटा के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा से और पावर को मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे थीटा पावर है तो क्या लिखेंगे, cos n थीटा प्लस आवेटा साइन n थीटा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए नंबर कौन सा होगा आपकी बात, 3 में क्या है आपका, 3 में x के पावर 5 है। देखिएगा x के पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको क्या लिखिएगा, -1 उधर ले जा करके। x बराबर क्या होगा, -1 पावर 1/5। x बराबर देखिए -1 को क्या लिखे हैं, cos पाई प्लस आवेटा साइन पाई। आप बिल्कुल बिना सोचे समझे cos पाई प्लस आवेटा साइन पाई। पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, दूसरा जो पहला दूसरा क्लास हुआ है कि -1 बराबर a cos पाई प्लस आवेटा साइन पाई इक्वल टू -1 पढ़ चुके हैं। आप इसको क्या कीजिएगा, x यहाँ से लिखिएगा cos 2 पाई n प्लस पाई मतलब थीटा है, प्लस आवेटा साइन 2 पाई n प्लस पाई पावर 1/5। आप इसको x बराबर क्या बोलिएगा, cos 2n प्लस 1 पाई को बाहर निकाले, साइन 2n प्लस 1 पाई।
सभी के पावर 1/5। x बराबर और लिखेंगे तो cos 2n प्लस 1 5/5 प्लस आवेटा साइन 2n प्लस 1 5/5। आप ये बता दीजिए कि n का वैल्यू क्या क्या रखा जाए, 0 1 2 3 और 4। जितनी पावर है उतने ही क्या लिख लेंगे रूट्स, यानी कि 0 पर 1 देगा, एक 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर 1 2 3 4 5 पावर क्या है 5 है, तो ये इसका x का भी वैल्यू कितना आ जाएंगे 5। चलिए आप इसको नोट कीजिए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक और दिया है इसको, देखिए x के पावर क्या है 7 है -1। इस वाले को हम लोग क्या रखेंगे, उधर ले जाएंगे प्लस होगा, x बराबर 1 के पावर 1/7। अब देखना है कि 1 कब देता है। आप बताइए cos 0 प्लस आवेटा क्या लिखेंगे sin 0 या 1/, मतलब इसका वैल्यू क्या देगा 1, ये वैल्यू क्या दिया 0 और पावर क्या है 1/7। 1 प्लस इसको गुना किया 0 1/7, इसको जोड़े तो 1 के पावर कितना आ जाएगा 1/7। मतलब 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आवेटा क्या लिखेंगे sin 0। बात समझ में आ रहा है ना। अब चीजें वही चलेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है कि 1/7 है cos थीटा कहने का मतलब 0 डिग्री है। आप इसको चेंज करके लिखिएगा, जैसे यहाँ पे चेंज किया गया है, लिखिएगा cos 2 पाई n प्लस थीटा कहने का मतलब 0 डिग्री है, और sin 2 पाई n प्लस क्या होगा 0 पावर 1/7। ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इस पे जोड़ते हैं तो आपका 2 पाई n मिलेगा प्लस आवेटा मिलेगा, साइन एबी एंगल क्या मिलेगा सेम मिलेगा, पावर 1/7। आप बताइए x बराबर क्या लिखेगा cos 2 पाई n/7 के इसको आज को मल्टीप्लाई किया जाता है, और sin 2 पाई n बट्टा क्या होगा n का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, पहला रखिएगा 0 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही पावर है। आपका ये नंबर क्या होगा 14 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 15 के पास ना। नंबर इसको मिटा देते हैं। बोलता है कि सॉल्व दी क्या छोटे लाल समझ में आ रहा है ना। चलिए आप लोग इसको देखते रहिएगा। इसमें आपका 2 ही प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। x के पावर क्या है 7 प्लस x के पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। क्या बनाया थे मोहन, इसको आया था समझ में, देखिएगा क्या हुआ। इसमें कुछ नहीं है, कार्य लिखा हुआ है जी। यहाँ पे देखिए तो इतना समीकरण बड़ा लिखा हुआ है, तो इसको हम करेंगे क्या, पहले देखिएगा इसका पेयर है कि नहीं है ना, कुछ कॉमन होंगे। x के पावर 5 क्या हो जाएंगे बाहर, वो लिखते जा रहे हो भाई, समझा तो करो मेरे बात की भावनाओं का। देखिएगा यहाँ पे 5 कॉमन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 7 है तो 2 तो बचेगा ना, इसको सीधा बाहर निकाले तो क्या मिला 1। इस वाले में से कुछ कॉमन नहीं होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको क्या लिखिएगा, एक बाहर वाले को 7 मतलब ये बाहर के साथ लिख दीजिए। हाँ बात नहीं, cos स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बात बनते हैं कि x के पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। आप ये बता दीजिए कि x उधर गया -1 लेकर के, तो ये बताइए x इक्वल टू -1 की पावर 5 हो जाएगा। अब अभी जस्ट बता रहे थे, ठीक है, 1 बाई क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। x इक्वल टू क्या लिखिएगा cos पाई प्लस
आवेटा साइन पाई लिखेंगे। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। x इक्वल टू क्या लिखिएगा, चेंज कीजिएगा 2 पाई n प्लस थीटा। थीटा कहने का मतलब क्या है, पाई है ना, प्लस क्या लिखेंगे आवेटा साइन ना 2 पाई n प्लस पाई, सभी का पावर क्या देंगे 1/5। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई कॉमन कर लेंगे यानी कि 2n प्लस 1 पाई कॉमन 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, साइन 2n प्लस 1 पाई/5। आप ही बता दीजिए n का वैल्यू क्या क्या रखेंगे, 1 पहले 0 1 2 3 4, यहाँ से कितना मिला 1 2 3 4 5 मिला, पावर कितना है 7 है, 2 और चाहिए। दूसरी जो आया है आपके पास समीकरण, ये आया है x² प्लस 1, दूसरा कौन सा समीकरण है x² प्लस 1। आप इसको क्या लिखिएगा, x² इक्वल टू -1, तो x बराबर -1 पावर हाफ हो जाएंगे, x बराबर क्या लिखिएगा cos पाई प्लस आवेटा साइन पाई लिखेंगे, पावर 1/2 लिखा जाए, x बराबर इसको लिखिएगा 2 पाई n प्लस पाई प्लस क्या लिखेंगे आवेटा साइन 2 पाई n प्लस पाई, सभी के पावर क्या देंगे 1/2। यहाँ से पाई बाहर निकालेंगे तो cos क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई/2 भी कर देते हैं, पाई को बाहर निकालेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या होगा आवेटा साइन 2n प्लस 1 पाई/2। n का वैल्यू बता दीजिए जी कितना होगा 0 और 1। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट हेंस अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए x आपका 5 यहाँ से रूट्स आया और 2 यहाँ पे, 5 और 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात समझ गए? ये आपका 15 का 1 कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है कि इस टाइप से बहुत सारा प्रश्न हम लोग सोल्व किए हैं। इस वाले हम लोग के क्या करेंगे, एक और समीकरण दिया है, बात वही है। देखिए यहाँ से हम लोग बात क्या कर लेते हैं, पहले 4 है 7 है 4 है और 3 है और इसकी पावर क्या है कांस्टेंट के तो 0 ही होता है। इस वाले को हम लोग देख रहे हैं कि दोनों चर्चा को है, अगर पेयर पकड़ा करके अगर इसको हम 4 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1, इसमें से कुछ नहीं हो रहा है तो 1 आप कॉमन कर सकते हैं। किसी को कोई परेशानियां दिक्कत आगे बढ़ेंगे। ये हुआ x के पावर 4 प्लस 1 और ये हुआ x³ माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। आप ये चीजें लिखिएगा कि a इक्वल टू 0 होगा, दूसरे वाले को हम लिखेंगे 0। इस वाले को सोल्व करने के चलेंगे तो -1 हो जाएगा और x निकालेंगे तो क्या होगा -1 की पावर 1/4। आप इस वाले को क्या लिखते आए हैं cos पाई प्लस क्या होगा साइन आवेटा पाई 1 क्या होगा 4। बात यहाँ करते हैं कि cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता है और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये वैल्यू आएगा -1। ये जो लिखा हुआ है -1 के बदले लिखा हुआ है। आप ये बताइए x बराबर इसको क्या लिखिएगा cos 2 पाई n प्लस पाई प्लस क्या लिखेंगे साइन 2 पाई n प्लस पाई पावर 1/4। आप ये बता दीजिए यहाँ से x बराबर क्या लिखेंगे cos 2 पाई n ना, पाई को कॉमन कर लेते हैं, प्लस क्या होगा आवेटा साइन 1 लिखेंगे पाई, इसमें लिखेंगे 2 पाई प्लस 2n प्लस 1 पाई को बाहर लिखेंगे 1/4। x इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, इसमें cos लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई/4, आवेटा का लिखेंगे साइन 2n प्लस 1 पाई/4। इस वाले को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। n का वैल्यू आप लोग बताइए 0 1 2 3, 1 2 3 4, 4 ही पावर है ना, 4 रूट्स। दूसरा समीकरण आपके पास क्या दिख रहा है कि बहुत सुंदर सा आता है कि x³ क्या है यहाँ पे 0, x³ -1 इक्वल टू 0।
आप ये बताइए x की इक्वल टू 1 होगा तो x बराबर क्या होगा, 1 के पावर हाफ होगा कि 1/3 होगा, 1/3 होगा। ये बताइए इसको क्या लिखेगा, cos 0 प्लस बेटा साइन 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 0 तो ये बेटा गायब हो जाएगा। x इक्वल टू इसको क्या लिखेगा, 2π8 प्लस 0 प्लस बेटा साइन 2π8 प्लस 0 पावर 1/3। x इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos 2π8 प्लस बेटा साइन 2π8 पावर 1/3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, cos ना 2πn/3 प्लस बेटा साइन 2πn/3। आप ये बताइए कि n का वैल्यू क्या रखिएगा, 0 1 3 यहाँ से दिया, 4 यहाँ से, 4 और 3 कितना हो गया, 7। आप एक जगह आप लिख सकते हैं कि हेंस दी रिक्वायर्ड रूट्स, एक इसको लिख करके लिख दीजिएगा कि n का वैल्यू 0 1 2 3 और एंड करके इसको लिखिएगा n का वैल्यू 0 1 2। कंप्लीट हो गया नंबर 15। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में भी 2 प्रश्न ए और बी दिया हुआ है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या करना है ना। देखिए इस वाला में हम लोग क्या करेंगे, देखिए नंबर 1 2 3 4 1 5 है, तो यार तो पकड़ नहीं रहा है, या तो आप इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख करके बाकी यहाँ पे घटाया जाएगा, लेकिन वो भी काम नहीं चलेगा क्योंकि ये पावर अलग अलग है ना। अब इस वाले को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे कि x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 1 से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर चलेगा प्लस वगैरह करके, आप यहाँ से मल्टीप्लाई किए। तो इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ कर देना है, तो x प्लस 1 हो गया। इस वाले में देखिए x के पावर 4 x क्यूब प्लस क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप क्या कीजिएगा, इससे x से गुना करेंगे तो 5 4 x के पावर 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से गुना करेंगे तो सभी को क्या कर देना है, लिख देना है, 1 इक्वल टू 0। x के पावर 4 प्लस माइनस कट जाएगा, या बच गया आपके पास x के पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस वाले को x के पावर 5 इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x बराबर माइनस 1 के पावर क्या मिलेगा, 1/5 ना। ध्यान से देखेंगे पावर कितना है, 5 है, पावर कितना है, 4 है। अब इससे निकालेंगे तो 5 रूट से निकलेंगे, कितना निकलेंगे, 5। लेकिन करना क्या है कि x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक जो रूट्स आएगा वो शामिल इस वाले में नहीं होंगे। अब कौन सा नहीं होगा उसको हम लोग देखेंगे। जैसे अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, देखिए x हुआ, क्या हुआ, x बराबर इसको लिखेंगे cos पाई प्लस क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस बेटा साइन पाई पावर 1/5। चलिए x बराबर क्या लिखिएगा आप इसको, cos 2πn प्लस पाई प्लस बेटा साइन 2πn प्लस पाई पावर 1/5 हो जाएगा। इसके बाद cos यहाँ से देखिएगा 2n प्लस 1, पाई को कॉमन किए प्लस बेटा साइन 2n प्लस पाई, ऊपर लिखेंगे, पाई को कॉमन कर देते हैं, पावर 1/5। x इक्वल टू cos 2n प्लस 1 पाई/5 प्लस बेटा साइन 2n प्लस 1 पाई/5। समझ में आ रहा है ना।
अब बात यहाँ बनता है कि n का वैल्यू आप क्या क्या पुट कीजिएगा। क्या पुट करना पड़ेगा हमें, तो इसके अकॉर्डिंग देखना है पावर कितना है, यहाँ पे 5 है, पावर कितना है 5 है ना। तो आप यहाँ से पुट कीजिएगा कि n का जो वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3 और 4 होगा। ठीक है, पावर कितना होगा 5 है, तो रूट्स भी कितने निकलेंगे 5। लेकिन इस समीकरण को हम लोग देखेंगे, ये जो समीकरण और ये जो समीकरण आया है, दोनों समीकरण क्या है अलग अलग आया है। ये जो समीकरण का मेन जो रूट्स निकलेंगे कितने निकलेंगे 4 निकलेंगे। इस समीकरण के जो निकालेंगे कितने होंगे 5 होंगे। अब बात बनता है कि इस समीकरण से ही ये समीकरण को मल्टीप्लाई करके लाया है, तो x + 1 = 0, x + 1 = 0। अब बात बनता है कि x + 1 = 0 करेंगे तो x = माइनस क्या आएगा 1, माइनस कितना आएगा 1, -1 आएगा। यहाँ पे -1 को लिखा गया है कि cos π + आवेटा, एक रूट शामिल नहीं होंगे। कौन सा शामिल नहीं होगा, लास्ट वाला n का जो वैल्यू है शामिल, वो चीजें नहीं होगा। तो ये बताइए x का, अब देखिएगा हम लोग पुट क्या करेंगे, x n का वैल्यू 0, उसके बाद 1, 2, 3। आप समझ गए ना क्या बोले हैं कि इसका जो रूट्स आएंगे 4, इसका रूट्स आएंगे 5, लेकिन आप मल्टीप्लाई क्या किए x + 1, तो एक रूट्स यहाँ से भी आएगा, क्यों आएगा देखिए x + 1 = 0, x + 1 = 0, इस वाले गुणनखंड है जी, और इतना बराबर 0। तो ये बताइए x बराबर क्या आ जाएगा -1। पहले तो रूट इसी में निकल गया, इसी समीकरण को सोल्व करके लाया गया है, तो एक रूट्स तो यहाँ निकलेगा, तो कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा ना। चलिए, तो ये हम लोग 3 तक पुट करेंगे, 1, 2, 3, क्योंकि एक रूट शामिल नहीं करेंगे। x बराबर, जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो बताइए क्या आएगा, cos 0 + 1 पाई ना, और आवेटा sin 0 + 1 π/5। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या मिलने वाला है, cos π/5 प्लस आवेटा sin π/5। 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 और 1 3, तो एक क्या मिलेगा। अगला जो पुट करेंगे हम लोग x बराबर n बराबर 1, तो x बराबर आया cos 3π/5 प्लस आवेटा sin 3π/5। उसके बाद हम लोग पुट करेंगे n बराबर 2, 2 दूना के बताइए, 2 दूना के कितना होगा 4, 4 और 1 5, 4 और 1 क्या होगा 5। सभी को पुटे कर देंगे हम लोग चाहेंगे तो, ठीक है, सबको पुट कर दीजिए, बाद में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा आएगा। n बराबर कितना पुट करेंगे आप 2, n बराबर 2, 2 दूना के 4 और 1 5। तो x बराबर देखिएगा क्या होगा, cos होगा 5π/5 प्लस आवेटा sin 5π/5, क्योंकि 2 रखे हैं, 2 दूना के 4 और 1 5, 5π/5। अच्छा ये कट जाएगा मोहन, तो ये बताइए cos π का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, cos π का वैल्यू कितना आएगा -1, प्लस क्या होगा sin π 0, यानी कि सीधा सीधी -1। आप बताइए x + 1 का जब गुणनखंड हो रहा है तो आप क्या लिखिएगा, ये सुनिए यहाँ पे x + 1 = 0, और दूसरा क्या लिखते x⁴ x³ + x²। चलिए x बराबर -1 देगा कि नहीं देगा, एक रूट आपको शामिल हुआ जो कि यहाँ भी रूट्स है और वहाँ भी रूट्स है, क्या दोनों को शामिल करेंगे नहीं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, अब की बार पुट क्या किया जाए, x बराबर 3, हाँ तो x बराबर क्या होगा cos 7π/5, क्योंकि 3 दूना के 6 और 1 7, आवेटा 7π/5। उसके बाद क्या पुट किया जाए, x की पावर 9/4, तो क्या होगा cos 4 दूना के 8 और 1 9, 9π/5
प्लस आवेटा साइन 9 पाई बाई 5। आंसर कितना कितना होगा? पहला देखिए आपके पास एक आंसर होगा, दूसरा यहाँ पे आ जाइए, तीसरा नहीं चलेंगे, -1 यहाँ से भी रूट दे रहा है जो कि हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और चौथा कौन सा होगा? ए चीजें होगा। पांच देखिए, तीसरा होगा और चौथा ये होगा। ठीक है, समझ में आया मोहन? तो आप इसको नोट कीजिए। मल्टीप्लाई करने के कंडीशन में x + 1 बराबर, इसको 0 कर दीजिएगा। फिर से समझा देते हैं क्योंकि गुणनखंड है यहाँ पे, तो इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0। x का वैल्यू क्या आ रहा है? -1। अब देखिएगा कि n का वैल्यू हम क्या रखेंगे, इस वाले समीकरण में कि हमें x का मान कितना मिल जाएगा? -1। तो वह वैल्यू शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी रूट्स वहाँ भी रूट्स है, तो शामिल नहीं करेंगे। बाकी आपका आंसर कंप्लीट है, आप इसको नोट कीजिए। करोगे जाओगे। चलिए लास्ट है 16। ठीक है, 14, 15, 16 नंबर 16 का बी है ना। ए और बी था जिसमें ए का काम हुआ, और अब बी का काम करते हैं हम लोग। एक समीकरण दिया है, बहुत सुंदर सा समीकरण दिया है। इस वाला में देखिए हम लोग सभी कोई प्लस है, यहाँ देखिए क्या है? प्लस है। तो इस वाले को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से। हाँ, मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है? प्लस है। हम लोग क्या करेंगे? x -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x के पावर 5, पहले ऐसे लिख देते हैं x -1, x के पावर 5, फिर पावर 4 है, प्लस 3 है, प्लस स्क्वायर है, x है 1 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाए। देखिए एक ध्यान रखें, यहाँ देखिएगा मोहन, ए वाला गुणनखंड है तो आप x -1 इक्वल टू 0 लिखते हैं, और एक बार इतना डॉट प्लस 1 इक्वल टू 0 रखते, x बराबर 1। अब बात बनता है कि x बराबर 1 पहले एक रूट्स दे दिया ना, तो जो n वाला में शामिल होगा, जहां पे 1 देगा उसको शामिल नहीं करना है, जो पिछले वाले बताए थे। बात अब क्या बनता है? आप x से गुना कीजिएगा इस वाला में, तो देखो जी यहाँ पे 5 है और x से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 5 हुआ, प्लस 4 हुआ, प्लस 3 हुआ, प्लस x स्क्वायर हुआ, प्लस x। माइनस से गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ये देखिए, ए वाला इससे, ए वाला इससे, ए वाला इससे, ए वाला इससे, और ए वाला इससे। यही एक्स का रूल है कि सब कट आउट करके लास्ट में पावर, देखिए सुनिए यहाँ पे दो ही चीजें से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x + 1 या x -1। जब नहीं आपका गुणनखंड होने पाएगा तो x -1 और x + 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ध्यान में रहे कि पावर 5 है तो पावर 6 वाला बचेगा, पावर 5 है तो पावर क्या बचेगा? 6 वाला। लास्ट में बचेगा या तो +1 या -1 बचेगा, 0 भी बच सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले को हम x के पावर 6 इक्वल टू 1 लिखना चाहते हैं, और x बराबर 1 के पावर 1/6। आप बताइए x बराबर क्या लिखिएगा? 1 कब देता है? 0। क्या देता है? cos 0, और उसके बाद आवेटा साइन 0 देगा। ठीक है, और 1 क्या होगा? 6। इस वाले को कैसे लिखा जाता है? x बराबर cos 2πn + 0 प्लस आवेटा साइन 2πn + 0 पावर 1/6। x बराबर क्या आ जाएगा? cos 2πn/6, बीच में क्या होगा? प्लस, उसके बाद आवेटा साइन
2 पाई एन बट्टा 6। बात समझ गए। एन का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 1 0, उसके बाद 1 के बाद क्या रखा जाएगा 2 के बाद 3 के बाद क्या रखा जाएगा 4। समझ गए। मन किया था इसको हम ऐसे भी कट भी कर सकते हैं। तो x बराबर देखिएगा क्या मिलेगा, cos मिलेगा, इसको लिखेंगे पाई एन बट्टा 3 प्लस आवेटा साइन पाई एन बट्टा 3। बात समझ गए। एन का वैल्यू बताएंगे सभी कोई। 0 भी रखेंगे, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी और 5। अब यहां से बात करते हैं, पुट करेंगे इस वाले, पहले लिखना पड़ेगा कि बच्चे एन बराबर 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गया। समझ गए। वहां एन का वैल्यू हम कौन सा रखेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू हम कौन सा रखेंगे इसमें कि एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 1 कहाँ पे देगा, उसको शामिल नहीं करना है। आप बताइए, अगर पुट कीजिएगा शॉर्ट में पुट करेंगे n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ना, 0 पुट करेंगे तो cos 0। ध्यान से देखेंगे जी, इस वाले को हम n का वैल्यू 0 ना, तो ऊपर में 0 बट्टा 3 0, वहां भी 0, मतलब क्या होगा 0 और ये भी साइड क्या होगा 0। 0 का वैल्यू क्या होता है 1 और ए वाला हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू 1। 1 को हम शामिल नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो यहाँ भी 1 आ रहा है, वो उसको शामिल नहीं करना है। अब क्या बच गया आपके पास 1 2 3 4, 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बताएंगे आप। cos पाई बाई 3 एक रूट निकल गया, cos पाई बटा प्लस क्या मिलेगा आवेटा साइन पाई बटा 3। ऐसे हम लोग इसको एलसीएम लेकर के भी बना, कॉमन करके भी बना सकते हैं। एलसीएम में आगे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 पाई बटा 3 प्लस क्या मिलेगा आवेटा साइन 2 पाई बटा 3। उसके बाद हम 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 पाई बटा 3 प्लस आवेटा साइन 3 पाई बटा 3। आप चाहे तो 3 कट भी कर दीजिएगा। 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा cos 4 प्लस क्या होगा आवेटा साइन 4 पाई बटा 3। उसके बाद 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, अगले बार हम लोग क्या रखेंगे 5 रखेंगे ना, तो 5 रखने के बाद क्या मिलेगा cos 5 बटा 3 प्लस आवेटा साइन 5 बटा 3 ना। ये आपका सीधा सीधी क्या हुआ इस समीकरण का रूट्स आया। ज्यादा अगर परेशानी है तो देखिएगा 0 पर 1 दे रहा है, 0 पर क्या दे रहा है 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 होता है तो यहाँ भी x बराबर 1 दे रहा है, यहाँ भी 1 दिया, यहाँ भी 1 दिया, उस वाले को शामिल हम लोग नहीं करेंगे। मतलब ये n का वैल्यू 0 पर शामिल नहीं होगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos n पाई बटा 3 प्लस आवेटा साइन n पाई बाई 3। साइड में क्या लिखिएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है। यहां से ध्यान से देखेंगे x माइनस 1 या x प्लस 1 से हम लोग क्या करेंगे x माइनस 1 या x प्लस 1 से डिवाइड इस टाइप का समीकरण में किया जाता है। तो अभी तो x माइनस 1 पर सेटिंग हुआ, अगले बार में x प्लस 1 पर सेटिंग हुआ। ध्यान क्या देना है, जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा पावर 5 है तो पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, या तो माइनस 1 बचेगा या तो प्लस 1 बचेगा, दो ही काम बचेगा, प्लस या माइनस, या 0 भी बचेगा तो 0 उधर जाएगा, बाकी कर लेंगे। तो इस वाले समीकरण को सोल्व करेंगे, पावर 6 है पावर 5 है, यहाँ पे 6 रूट दिया, यहाँ पे 5 रूट दिएगा।
लेकिन आंसर क्या होगा 5 ही रूट होगा। 6 वाला में देखेंगे कि जिससे मल्टीप्लाई किए x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। जैसे इसमें 6 रूट्स आएंगे, कौन सा नंबर पे 1 वैल्यू देगा, तो 0 पर 1 वैल्यू दिया तो इसका मतलब 0 शामिल ना होकर के बाकी 1 2 3 4 5 शामिल करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखें 15 14 15 और 16। आज के क्लास में आपका कंप्लीट 15 16 और 14 15 16 होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 17 से। तो आप इसको नोट कीजिए, अब मिलते हैं अगले दिन।